हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पेग्ड सीसीपी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूबिक क्लोज पैक यानी कि सीसीपी के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे. और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि सीसीपी स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए गिवन है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12. ये इनकरेक्ट है. अगर यहाँ पे केवल इतना कहता कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर फॉर एन एटम इज 12 तो वो सही होता. देन अगर हम बात करें ऑप्शन बी, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो यहाँ पे मैक्सिमम होती है और वो यहाँ पे 74% के बराबर होती है. सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स z हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो यहाँ पे डबल द नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 2z हो जाएंगे, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ही रहते हैं, यानी कि पर एटम यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है और 1 ऑक्टाहेड्रल, और यही ऑप्शन सी के गिवन स्टेटमेंट में कहा गया है. देन अगर हम बात करें ऑप्शन डी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल एज लेंथ होती है वो 2 रूट टाइम होती है द रेडियस ऑफ दैन एटम. इसे हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि जो 4r होता है वो यहाँ पे हमारे पास √2 टाइम्स द एज लेंथ होता है. तो अगर हम लिखें तो जो एज लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4r अपॉन √2, यानी कि जो एज लेंथ है वो हो जाएगी 2√2 टाइम्स द रेडियस. सो यहाँ पे फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो यहाँ पे आ गए ऑप्शन बी, सी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.